हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसमें हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में यूज हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या यूज हुआ है, समझते हैं। यहाँ पे ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। क्या देख रहे हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें क्या किया गया है, जीन का ट्रांसफर किया गया है। क्या किया गया है? जीन का ट्रांसफर किया गया है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं विश्व की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? तंबाकू। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? विश्व की जो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी उसका नाम क्या है? तंबाकू है। और ये कब बनी थी? 1987 में। कब बनी थी? 1987 में। दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, कह रहे हैं विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन जो होती है वो क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्या कह रहे हैं हम कि दुनिया में जितनी भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं उनमें जो सोयाबीन है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है और उसका परसेंटेज कितना है? 50%। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं मक्का है जो वो कितने परसेंट है? 23% है। उसके बाद हम देख रहे हैं कपास जिसका कितना है? 14% है। फिर हम अगला देख रहे हैं यहाँ पे बीटी कॉटन। क्या देख रहे हैं? बीटी कॉटन। जो बीटी होती है उसका मतलब क्या होता है? बैसिलस थ्यूजेंसिस। क्या होता है? बैसिलस थ्यूजेंसिस। जो बैसिलस थ्यूजेंसिस होता है ये क्या होता है? मृदा जीवाणु है। क्या है? मृदा जीवाणु है। इसको क्या करते हैं, जो हमारी कपास की क्रॉप होती है उसमें इसको डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो कॉटन बॉल वर्म होती है, जो कीड़ा होता है, वो जो बॉल्स होती है उनको खाता नहीं है। उसमें क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारी अमेरिकी कपास होती है, जो बीटी हम बता रहे थे आपको, उसको क्या कहते हैं? बैसिलस थ्यूजेंसिस कहते हैं। ये क्या है? एक मृदा बैक्टीरिया है। ठीक है। जीन प्रौद्योगिकी द्वारा क्या करते हैं, हम पौधों में डाल देते हैं। बीटी कपास में क्या होता है? बैसिलस थ्यूजेंसिस नामक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। इसको क्राइजीन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? क्राइजीन पाए जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था उसमें क्या कह रहा था? डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा कर देते हैं, जो हमारी कॉटन बॉल वर्म जिसको हम कहते हैं। और क्या होता है, जब जैसे ही कीड़ा इसको खाएगा, इसमें क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी। जैसे कीड़ा इसको खाएगा उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आजकल जितनी भी कपास चल रही हैं उसमें 90% कौन सी होती है? बीटी कॉटन यूज करते हैं। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं मैं, जितना भी काम कपास पे इंडिया में हुआ है उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। जितनी रंगीन कपास है, ये सब है, सबसे ज्यादा जितना कॉटन पे काम हुआ है वो सब इंडिया में हुआ है। चलिए अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे गोल्डन राइस। क्या देख रहे हैं हम? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस आनुवांशिक रूपांतरित धान है। मतलब इसको क्या किया गया है? आनुवांशिकी के द्वारा बनाया गया है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। ये बनाया किसने है? ये इंगोपोर्टिकस ने बनाया है। इसको किसने डेवलप किया है? इंगोपोर्टिकस ने। इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं हाइब्रिड राइस। क्या देख रहे हैं हम? हाइब्रिड राइस। विश्व की पहली सबसे हाइब्रिड राइस कहां बनी थी? चीन में बनी थी 1974 में। और कौन से प्रोफेसर ने बनाई थी? लॉन्ग पिंगयोन ने। और भारत में जो पहली हाइब्रिड जो राइस बनी थी वो किसने बनाई थी? सिद्दीकी ने। किसने बनाई थी? सिद्दीकी ने। चलिए इसके बाद हम देख लेते सुपर राइस। क्या है? सुपर राइस। सुपर राइस का मतलब क्या होता है? जो सुपर राइस का मतलब ये होता है, जो सामान्य धान होती है इसका उत्पादन क्या होता है? उससे 25% एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? इसका उत्पादन उससे 25% एक्स्ट्रा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सुपर राइस कहते हैं। चलिए, और सुपर राइस जो है इसकी खोज किसने करी थी? हमारे जीएस खुश, है ना, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश। और आईआरआर क्या है? ये आईआरआर कहां है? मनीला में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? फिलीपींस, मनीला में, है ना। मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। आज आप देख लीजिए यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? फिलीपींस, मनीला में। चलिए फिर कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका योगदान रहा है हमारे कृषि में,
उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन से दिए गए हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन दिए गए हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जो हमारे एम एस स्वामीनाथन है, इनको क्या कहते हैं? हरित क्रांति के जनक कहते हैं। हमारे इंडिया के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, इनको क्या किया गया था? शांति पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। अब कृषि क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता, तो यानी कि इनको शांति के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, इस शांति के लिए क्यों दिया गया था? इन्होंने क्या करा था? विश्व में क्या किया था? खाद्यान्न की कमी हो रही थी, इसलिए उन्हें क्या दिया गया था? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, एम एस स्वामीनाथन जो थे, उनको क्या कह रहे थे हम? भारत में हरित क्रांति के जनक कह रहे थे। इनको क्या कह रहे थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए, कह रहे इनको क्या दिया गया था? विश्व पहला खाद्य पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। फिर हमारे आ गए कौन से? वर्गीस कुरियन। फिर कौन से आ गए हमारे? वर्गीस कुरियन। इनको क्या कहते हैं हम? श्वेत क्रांति के पितामह। क्या कह रहे हैं? श्वेत क्रांति के पितामह, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। उन्होंने 1970 से 1996 में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई गई थी। जो ऑपरेशन फ्लड होता है, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने क्या किया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन दी थी, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन ऑफ फ्लड के नाम से जानते हैं। ये डेयरी विकास बोर्ड क्या है? एनडीडीबी। क्या है? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, गुजरात में प्रथम अध्यक्ष बने थे, है ना। दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में। नम्रता पटेल जो है एनडीडीबी, ये पहली महिला चेयरमैन बनी। क्या बनी है? पहली महिला चेयरमैन। जो एनडीडीबी क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, उसकी जो पहली महिला चेयरमैन बनी है वो कौन है? हमारी क्या नाम? अमृता पटेल। क्या नाम है? अमृता पटेल है। चलिए, अगला हम यहां पे देख लेते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनकी हम अभी पहले बात कर चुके थे, जो जिनको क्या कहते हैं हम? विश्व में हरित क्रांति के पिता कहते हैं। ठीक है। चलिए, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1970 में। किसके लिए दिया गया था? शांति के लिए। काय के लिए? शांति के लिए। ठीक है। चलिए, अब आ गए हमारे डॉक्टर के एल चड्डा। क्या है? डॉक्टर के एल चड्डा। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इन्हें स्वर्ण क्रांति के क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।